चलिए आज क्या पढ़ना है हमको, दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जितना भी थ्योरी था पिछले सारे क्लास में हम लोग कवर किए हैं। बुक एग्जाम्पल हम लोग क्या कर रहे थे। बुक एग्जाम्पल क्या होता है भाई, तो बुक एग्जाम्पल पढ़ने से क्या होता है, सारा का सारा क्वेश्चन आपका बन जाता है। चलिए बताइए तो क्वेश्चन क्या है आपका, पहला नंबर क्वेश्चन बताइए। चलिए क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन बोल रहा है आर के किस मान के लिए, यानी कि समीकरण में आपका देखिए यहाँ भी आर है और यहाँ भी आर दिया हुआ है। पूछ रहा है कि आर का कौन सा मान हम यहाँ पर रखें, चाहे यहाँ पर रखें, यहाँ पर रखें, कहीं पर भी जहाँ जहाँ आर है वहाँ पर आर का मान रखें। तो आर के किस मान के लिए ये दोनों समीकरण का हल नहीं होगा, दोनों समीकरण का हल नहीं होगा। तो हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि दो समीकरण आपको दिया है, कौन कौन, तो x माइनस आर वाई बराबर आर, और दूसरा समीकरण है x प्लस आर माइनस टू वाई बराबर 2। समीकरण के युग्मों का हलों का शर्त हम बता चुके हैं कि a और यहाँ पे इसको ऐसा कहते हैं कि ax dx ऐसा कहते हैं ना, पिछले क्लास में सब बताए हुए हैं। a बटे डी, फिर आप निकालते हैं b बटे ई, फिर निकालते हैं c बटे f का अनुपात। अगर तीनों बराबर हो जाता है या फिर पहला बराबर नहीं होता है तो आप क्या कहते हैं कि इसका एक हल होगा। समीकरण के युग्मों का कितना हल होगा, एक हल होगा। पर जैसे ही आप तीनों का अनुपात निकालते हैं और तीनों का अनुपात बराबर हो जाता है तो आप क्या कहते हैं कि इसका अनगिनत हल होगा। कब एक हल नहीं होता, एक को हल नहीं होता है, जब a बटे डी बराबर b बटे ई तो होता है पर c बटे f बराबर नहीं होता है। तो आप कहते हैं कि समीकरण के युग्म का हल कोई हल नहीं होगा। तो ये तो r के किस मान के लिए समीकरण ये और समीकरण ये का हल नहीं होगा, नहीं होगा। इसका मतलब आपको क्या करना है, इसका अनुपात निकालना है। इसका अनुपात बराबर दिखना चाहिए, लेकिन इसका अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए, यही ना। तो आप कहिएगा समीकरण के युग्म का, समीकरण के जोड़े का, यानी कि जो जोड़ा में समीकरण दिया हुआ है उस युग्म का हल नहीं होगा, नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब a और d का अनुपात b और e का अनुपात बराबर होगा पर c और f के अनुपात के बराबर नहीं होगा। ये a d b e c f क्या है बता चुके हैं, है ना। इसको किस रूप में लिखा जाता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में, और दूसरे समीकरण को dx प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर 0 के रूप में लिखा जाता है। इसका अनुपात निकालते हैं, b और e का अनुपात निकालते हैं, c और f का अनुपात निकालते हैं। अनुपात अगर ऐसा दिखता है तो क्या बोलते हैं, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। चलिए लिख दीजिए 1 बटे क्या हो गया 1, a और d का निकालें बराबर, कोई हल नहीं होगा जब 1 बटे 1 a और d का अनुपात बराबर होगा किसके, b r यानी कि r बटे r माइनस 2, r बटे r माइनस 2 के बराबर बराबर नोट r बटे 2। बोल रहा है कि r के किस मान के लिए कौन सा मान r के जगह पे क्या रखें कि इसका हल नहीं होगा। तो सबसे पहले हल नहीं होगा, हल नहीं करना है, तो हल नहीं लाना है, इसका मतलब शर्त ये कर देना है। तो हम क्या कर दिए 1 बटे 1 a और d का अनुपात बराबर r बटे r माइनस 2 बराबर नोट r बटे 2। अगर ऐसा होता है तो आप क्या कहिएगा, इसका कोई हल नहीं होगा, है ना। अच्छा गौर कीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। इसको पहले हम क्या करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लावेंगे, है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसको लाइए, पहले समीकरण को लाइए, x प्लस क्या हो जाएगा माइनस आर वाई प्लस माइनस आर बराबर 0, है ना। और दूसरा समीकरण आपका क्या है, x प्लस आर माइनस 2y बराबर 2। इसको ax प्लस dx में लाते हैं, क्या कहिएगा आप, इसको एक तरफ लाइए, x आर माइनस 2y प्लस माइनस 2 बराबर 0, है ना।
इस हिसाब से आपका ये 1/1 ठीक है, आर 1/1 ठीक है। उसके बाद माइनस आर बटे क्या होगा, r-2, तो माइनस आर बटे r-2। और c क्या हो गया आपका, c हो गया -r, और आपका f क्या हो गया -2, तो माइनस आर बटे -2। समझ में आ रहा है। चलिए अब इसको बनाइए, ये दोनों बराबर है, इसका हल कीजिए, तब क्या हो जाएगा r-2। आप ऐसा कह सकते हैं कि माइनस आर बटे r-2 बराबर 1/1। इसका हल निकालेंगे तो माइनस आर बराबर क्या हो जाएगा r-2। आप इस तरह से कह सकते हैं माइनस आर बराबर -2, -2r बराबर -2, तो r बराबर 1। ठीक है, इस 1 को आप क्या कीजिएगा, समीकरण में रख करके देखिएगा इस चीज़ को फॉलो करता है कि नहीं करता है। 1/1 तो ठीक है, बराबर का बराबर, -1/1 -2 ठीक है, बराबर नोट -1, r का मान 1 निकला है ना, -1/-2। अब गौर कीजिए, हम तो सब जगह r का मान रख दिए हैं, r का मान रख दिए। अब देखिए क्या इस चीज़ को फॉलो करता है कि नहीं करता है। अगर r का मान रखने पर इस चीज़ को फॉलो कर जाएगा, इसके बराबर 1/1 के बराबर, ये बराबर नोट इसके बराबर, तो आप क्या कहिएगा कि हाँ r का यही मान है जिसके लिए समीकरण के युग्मों का हल नहीं होगा। तो आप गौर कीजिए 1/1 बराबर -1/-1 बराबर नोट -1/-2, 1 से 1 गया। तो आप गौर कीजिए 1/1 बराबर 1/1 तो है, पर -1/-2 यानी कि 1/1 बराबर 1/1 तो है, पर 1/2 उसके बराबर नहीं है। यानी कि r का मान अगर 1 रखते हैं तो इस चीज़ को फॉलो कर देगा और इस समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा हल करें, मतलब इसको हल निकालना है। आपका समीकरण दिया हुआ है 6u + 3v बराबर 6uv, है ना। समीकरण पहला दिया हुआ है, पहला समीकरण आपको दिया हुआ है 6u + 3v बराबर 6uv। हम अभी तक में जितना भी समीकरण देखे हैं सब इस तरह का हुआ करता था, ax + by + c बराबर 0। यानी कि एक ऐसा टर्म होता था जिसमें x चर होता था, एक ऐसा टर्म होता था जिसमें दूसरा चर y होता था, तीसरा टर्म ऐसा होता था जिसमें कोई चर नहीं होता था। हम ऐसा समीकरण देखें हमेशा से। पर ये क्या हुआ, एक टर्म ठीक है, एक चर u वाला है, एक टर्म ठीक है, एक चर v वाला है, पर तीसरा टर्म में तो एक भी चर ना दिखना चाहिए था, पर यहाँ दिख रहा है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीसरे को क्या बनाएंगे, अचर, मतलब कि बिल्कुल अचर होना चाहिए, इसमें कोई चर ना दिखे, तब ना समीकरण बनेगा। तो आप इसमें u भी एक्स्ट्रा देख रहे हैं, तो आप क्या बोलिएगा कि u भी को हटा देते हैं। तो हटा कैसे सकते हैं, किसी चीज़ में u भी गुना है, किसी चीज़ में u भी गुना है, तो इसको हम u भी को कैसे हटा देंगे, अगर भागे में अगर u भी दे दें तब। u भी अगर हम बोल दें कि इसमें से 2 हटाना है, तो आप इसमें क्या करते, 2 से भाग कर दीजिएगा। आप हो सकता था बोलते 4 में 2 घटा दीजिए, है ना, ऐसा आप कह सकते थे। आप बोलिएगा 6u भी इधर घटाने पर, तो इधर भी घटाने पर आपको u भी हटाना है, तो उतना क्या टेंशन लेंगे, हम क्या करेंगे, u भी को क्या कर देंगे, u भी से भाग दे देंगे, u भी हट जाएगा। अब बोलिएगा समीकरण के इधर अपने मन से काम किए हैं, तो इधर भी आपको काम करना पड़ेगा। चलिए देखिए 6u + 3v 64 नहीं है, ठीक है, ऐसा आप लोग हमको बताते रहिएगा, बराबर 6uv। u भी एक्स्ट्रा में है, नहीं आना चाहिए था, तो आप क्या बोलिएगा, u भी से भाग देने पर। तो पहले यहाँ लिख देते हैं दोनों समीकरण में u भी से दोनों तरफ भाग देने पर, एक तरफ क्यों नहीं, क्योंकि एक तरफ अपने मन से काम करते हैं समीकरण में तो दिक्कत है, अगर दोनों तरफ एक ही तरह का काम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। दोनों तरफ भाग देने पर अब किसी लड़कन को टेंशन हो जाएगा, ये रटेगा, इसको रटेगा, एग्जाम जाने से पहले लिखेगा दोनों समीकरण में u भी से दोनों तरफ भाग देने पर, ये क्या लिखे थे अपने मन से, ना भी लिखोगे तो तुम्हारा सही हो जाएगा, पर जो कर रहे हो एग्जामिनर को बताना होता है कि हम ये काम किए हैं। हम क्या किए, दोनों तरफ u भी, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि u भी को हटाना चाह रहे थे हम ठेठ में,
यू भी को हटाना चाह रहे थे, इस वजह से हमने दोनों तरफ यू भी से भाग दिया। ठीक है, अपना लैंग्वेज बेस्ट लैंग्वेज। तो यू भी से हम इधर क्या कर दिए, भाग दे दिए। अब समीकरण के इधर यू भी से भाग दिए हैं तो इधर भी आपको क्या कर देना है, यू भी से भाग दे देना। क्लियर है, इधर यू भी से भाग दिए हैं तो इधर भी यू भी से क्या कर देना है, भाग दे देना है आपको। ऐसा करने से क्या हुआ, दोनों तरफ भाग देने से यू भी खत्म। अब गौर कीजिए, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 6u बटे यू भी, दोनों को अलग अलग बांट दें, 3v बटे यू भी बराबर यू भी से यू भी तो खत्म, बचा क्या 6। अब आप कह सकते हैं u से u कोना कोनी गया, v से v खत्म, तो आप कह सकते हैं 6 गुने 1 बटे v प्लस 3 गुने 1 बटे u कह सकते हैं बराबर 6। अब देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यानी कि कुछ काम की जगह कुछ गड़बड़ हो गया। अब यू भी को हटाना चाह रहे थे, देखिए जलालत भी हमेशा साथ में गुना देखते थे, यहाँ भी चर भागा में है, यहाँ भी चर भागा में। अब ये क्या हो गया है ना, तो क्या टेंशन है, आपको 1 बटे भी या 1 बटे यू से ना बनेगा। अगर आप बनाने की कोशिश करते हैं तो फिर यही आ जाएगा। कोशिश कर दें, देखो कोशिश आप यही कीजिएगा, भी और यू का एलसीएम लीजिएगा तो यू भी आवेगा, भी से भी कटेगा तो 6u प्लस यू से यू कटेगा तो 3v बराबर 6। तो 6u प्लस 3v बराबर आप क्या कहिएगा 6u भी, फिर तो वही बतिया गया है ना। तो क्या कीजिएगा, नीचे में भी आ गया है तो क्या करें, नीचे में भी आ गया, नीचे में यू आ गया। तब यहाँ पर कभी भी अगर चर आप ऐसा है कि नहीं बन पा रहा 1/v 1 बटे के रूप में आ जाए, चर कभी भी बटे में आ जाए तो आपको उसका स्पेशल नाम धर देना। बोलेंगे का चाहिए कि 1 बटे भी x है, 1 बटे यू वाई, स्पेशल नाम धर दीजिए। आप कहिए कि 1 बटे भी को हम x बोल देते हैं और 1 बटे यू को y बोल देते हैं, तब फिर कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा। आप क्या कहिएगा 6x 1 बटे भी को चूंकि x बोला जाता है प्लस 3 गुने 1 बटे यू को y कहा जाता है, तो एक समीकरण क्या तैयार हुआ 6x प्लस 3y बराबर 6। समीकरण मिला ना आपको एगो, क्लियर है। दूसरा समीकरण भी आप इसी तरीके से बनाइए। दूसरा समीकरण में क्या करना है, ये आपका पहला समीकरण था। दूसरा समीकरण 2u प्लस 4v बराबर 5u भी, इसमें भी देख रहे हैं कि एक टर्म में चर होना चाहिए था, दूसरे टर्म में भी चर होना चाहिए था, तीसरे टर्म में चर तो ना होना चाहिए था पर है। इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। 2 पेन का यूज करेगा, आदत नहीं। इसको हम यू भी से भाग दे दिए तो इधर भी यू भी से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। इसको हटाना चाह रहे हैं, हटा दिए। चलिए ये क्या हो जाएगा आपका 2u बटे यू भी प्लस 4v बटे यू भी, ऐसा ही ना, बराबर 5। भी से भी गियो और यू से यू गियो तो बचा यहाँ पे 2 बटे 1v बराबर 4 बटे 4 गुने 1u। फिर देखिए एक नया समीकरण आपको दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि आप 1 बटे बी का नाम x रखे थे और 1 बटे यू का नाम y रखे थे। 1 बटे बी और 1 बटे यू हमको तकलीफ दे रहा था, यहाँ पर प्लस होगा है ना, तो आप स्पेशल नाम रखें x, स्पेशल नाम रखें y, तो रख दीजिए 2 इंटू क्या हो जाएगा x प्लस 4 इंटू वाई बराबर 5 है ना। दूसरा समीकरण आपको ये मिला, क्या चाहिए 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई बराबर 5। समीकरण 2 आपको ये मिला और समीकरण 1 आपको ये था। इससे क्या आप चर x और y का मान नहीं निकाल सकते हैं, दोनों समीकरण का आप x और y का मान तुलनात्मक विधि से निकाल दिए, चाहे कितना भी विधि, 5 विधि बता चुके हैं। 4y बराबर 5। हमको लग रहा है कि क्या कर दें, लुप्तीकरण कर दें, कर दीजिए। लुप्तीकरण करने के लिए दोनों को क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। ये 6x पहले से है, बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये दोनों का एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम बताता है आखिर क्या बनाना है, 2 या 6, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, यानी कि दोनों को 6 बनाना है। पहले से बना हुआ पहला समीकरण में 6, इस 2 में क्या गुना करें कि 6 बन जाए, तो आप कहिएगा इसमें 6 गुना कर देते हैं तो 6 बन जाएगा, इसमें भी 6 गुना कर। हाँ अच्छा वो बता दिया,
इसमें क्या गुना करेंगे 3, तो इधर भी क्या करेंगे 3 गुना करेंगे। तो ऐसा करने से ये 6x + 3y = 6। पहला समीकरण आपको तो वैसा ही रहेगा 6x + 4 × 12 y = 15 हो जाएगा। अब आपको खाली बराबर ही नहीं करना होता है, दूसरे समीकरण में घटाना भी होता है। क्यों घटाना होता है, या फिर घटाने से क्या हो रहा है, इधर भी घटा रहे हैं इधर भी घटा रहे हैं, तो समीकरण पर हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए फिर ही हम घटा देते हैं। अब बोले सर काहे घटा दिए, क्या मकसद था, तो मकसद तो मेरा था कि भाई एगो प्लस एगो माइनस में हो जाए, तो बोले घटा काहे दिए, तो घटाने में कोई नुकसान थोड़ी ना, आपका समीकरण में 2 घटा दिए 3 घटा दिए, इसमें से इसमें घटा तो इधर भी घटा दिए, ठीक है। चलिए तो क्या हो गया 6x गई हो तो 12 में से 3 गया तो 9y = 15 में से 6 गया तो कितना होता है 9 काची में, ऐसे से गया तो y बराबर क्या निकल के आया, एक चर का मान आपको पता चला तो दूसरा चर का ना निकाल लीजिएगा। बोलिएगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर फिक्स कर दीजिएगा, 1 में रखने पर रख दीजिए। आपका नया समीकरण कौन सा तैयार हुआ है उसी समीकरण में लीजिएगा। नए समीकरण आपका 6x + 3y = 6 है, तो 6x + 3y = 6, तो 6 गुने x का मान तो पता नहीं, पर 3 गुने y का मान पता है 6। 6x = 6 - 3, तो आप कह सकते हैं 6x = 3 और x = 1/2। आपका निकल गया दोनों चर का, x का मान निकल गया y का मान निकल गया। पर आप एक बार क्वेश्चन पे जाइए, ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, आपको बोल रहा था हल निकालने के लिए हल करें। 6u + 3v = 6u 2u + 4v = 5u का, यानी कि इसमें चर u का मान निकालना था, चर v का मान निकालना चाहिए था। ये कौन लोचा लापड़ा लेके आए हम, चर x का मान निकालें चर y का मान निकालें, यानी कि मेन आंसर जो मेरा ये नहीं है, चर x का मान मेरा मेन हल नहीं है, चर y का मान मेरा मेन हल नहीं है। आप क्या कीजिए, आप x और y का नाम रखे थे है ना, तो आप कहिएगा कि 1/v का भी x = 1/2 आया है, ओ 1/2 लिख देते हैं x बराबर, गौर है। तो आप कहिएगा v उधर जाएगा तो 2 इधर आवेगा, तो v बराबर क्या निकला 2। अब देखिए एक चर का मान पता चल गया आपको। अब इसका मान आप समीकरण 2 में रखिएगा, काहे लगे उसी y का भी निकाल लेंगे। हम क्या माने 1/u बराबर y का मान तो 1 निकल रहा है, देख रहे हैं, y के जगह पे हम क्या रख देंगे 1, तो आप कहिएगा कि u बराबर क्या निकला 1, यानी v = 2 और u = 1। अब आपका समीकरण का दोनों हल निकल गया, क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए क्या है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, अगला क्वेश्चन भी वही बोल रहा है, हल कर दीजिए, कर देंगे हल। 2/x + y + 3/x - y = 2। 5/x + y + 10/x - y = 5/6। समीकरण हम देखते थे 2 के साथ चर होता था और 3 के साथ भी चर होता था, और एक ऐसा टर्म होता था जिसमें चर नहीं होता था। तो गौर कीजिए 2 के साथ भी चर है, 3 के साथ भी चर है, और एक ऐसा टर्म है जिसमें चर नहीं है, पर इसमें 2 चर है, इस 2 के साथ 2 चर। तो गौर कीजिए x का भी कुछ मान होगा, y का भी कुछ मान होगा, x और y का मान जुटेगा तो क्या बन जाएगा, एक ही ना बन जाएगा, मतलब कुछ एक आंसर आएगा, कुछ भी आए। x + y को जोड़िएगा, चाहे 5 आ जाए 6 आ जाए 7 आ जाए 8 आ जाए, ऐसे नहीं कुछ बनेगा, और x में से y घटाएगा वो भी एक आंसर आएगा, कुछ आंसर आ जाएगा, लेकिन एक अंक में आएगा। x + y जोड़ेगा वो भी एक अंक में, x - y जोड़ेगा तो भी एक अंक में, संख्या एक ही रहेगा आपका। तो कभी भी ऐसा आ जाता फिर क्या करना, वही बात, आपको नाम रख देना है स्पेशल। आप इसको कह सकते हैं 2 गुने x/y ना, देखो इधर, इसको आप ऐसा कह सकते हैं 2 × 1/x + y + 3 × 1/x - y, समझ में आ रहा सबको, बरोबर 2। आपका समीकरण फर्स्ट ये कहता है। दूसरा समीकरण है 5 × x + y प्लस 10 × 1/x - y = 2। अच्छा इसको पूर्णांक में तोड़ दिए, 5 × 6 = 30 और 5
35/6। कितना अच्छा होता है कि नॉर्मली आपका 2x 3y बराबर 2, 5x 10y बराबर 35/6 रहता, यानी कि सिंपली चर के रूप में रहता ना तो मजा आ जाता। पर यहाँ पे सिंपल फॉर्म में है नहीं, तो उसका आप नाम रख दीजिए। क्या बोलिएगा आप कह दीजिए कि 1/x + y को आज से हम u के नाम से जाना करेंगे। अब 1/x - y को अब देखिए पिछले बार में u भी के फॉर्म में था तो x y माने, क्योंकि चर को आपको अलग दिखाना है, x y के फॉर्म में है तो u भी कर दिए, k p कर सकते थे, l m कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। चलिए बनाइए इसको। अब हम क्या कह दें, 2 × u + 3 × v बराबर 2, 5 × u + 10 × v बराबर 35/6। हल निकाल दीजिए। आपका क्या मकसद रहेगा, आप किसी 5 विधि में से कोई एक विधि लगा दीजिए। सबसे आसान क्या है भाई, लुप्तीकरण विधि, लुप्त करना। तो लुप्त करने के लिए हम चाहते हैं कि u लुप्त हो जाए, यानी कि u को दोनों क्या करना है, बराबर करना है। बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या बनाना है ये कौन बतावेगा, आपको एलसीएम बतावेगा, यानी कि दोनों को क्या बनाना है, 10 बनाना है। आखिर इसमें क्या गुना करें कि 10 बन जाए, तो इस 2 में 5 गुना करते हैं तो 10 बन जाएगा। समीकरण के इधर किए हैं तो लाजिम है कि इधर भी करना पड़ेगा, है ना। अब 5u इसको भी 10 के बराबर करना है, तो इसमें क्या गुना करें, तो आप कहिएगा कि इसमें 2 गुना करते हैं इधर, तो इधर भी क्या है, जरूरी है कि इधर भी 2 गुना किया जाए। चलिए अब गुना कीजिए, समीकरण तैयार करके दीजिए। 5 दूनी 10u + 5 × 15 भी बराबर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10u प्लस क्या हो गया 10 दूनी 20 भी बराबर 2 × 6, यानी कि 35/3 हो गया ना। अब आप कहिएगा समीकरण 1 से समीकरण 2 में घटाने पर, चूँकि बराबर कर दिए हैं, अब आपका मकसद क्या रहेगा, दोनों को चिन्ह को बदलना। तो समीकरण के इधर इसमें से हम इतना में से पूरा इतना को घटा दिए, उसके बाद इतना में से इतना को घटा दिए, ये तो ख़त्म हो गया, पर 20 में से 15 गया तो -5 भी हुआ। अब आप 10 में से 35/3 घटा रहे हैं इधर, तो -5 भी बराबर 10 × 30 -35/3 कहिएगा, तो -v बराबर क्या कहिएगा, -5/3, यही ना। माइनस से माइनस कटेगा तो 5 का खड़ा रहेगा, ये भी किया। तो आप क्या कह सकते हैं, v बराबर क्या निकल के आया, 1/3। एक चर का मान आपको पता चल गया, क्या दूसरा चर का मान नहीं निकलेगा, निकलेगा, काहे नहीं निकलेगा, बोलेंगे v का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। समीकरण फर्स्ट आपका नए का कहाँ तैयार हुआ, ये ना। चलिए रखिए, 10u + 15 भी बराबर 10, v का मान तो पता है, u का नहीं पता है। अब कह सकते हैं 10u + 15 × 1/3 बराबर 10, 3 × 5 = 15 आप कह दीजिएगा। तो 10u + 5 बराबर 10, तो 10u बराबर 5, तो u बराबर 1/5 बटे क्या हो जाएगा 10, तो u बराबर क्या कहिएगा 1/2, यानी v बराबर 1/3 और u बराबर 1/2। गौर कीजिएगा, समीकरण का हल निकालने के लिए कह रहा था, जिसका चर x और y के फॉर्म में था, पर ये क्या, या तो u और v है, तो आप नाम रखे हैं, गौर कीजिए, 1/x + y का मान u और 1/x - y का मान v है। तो आप क्या कीजिएगा, v बराबर रख दीजिएगा। तो आप कहिए 1/x + y बराबर u का मान क्या निकल के आया है, 1/2, है ना। यहाँ u का मान रख दिए 1/2। अब देखिए वो समीकरण फिर यहाँ से तैयार हुआ, भारी नहीं, एक ही काम करना है, फिर से तैयार हुआ। फिर दूसरा समीकरण आप क्या कहते हैं कि x - y को आप क्या माने हैं, v माने हैं, v कितना है 1/3। लीजिए एक और समीकरण तैयार हुआ, फिर दूसरा समीकरण। अब बोलेगा बार बार 1 बार बार 2 मानते हैं सर, हम बोलेगा ना, एक बार 3 एक बार 4 मान लीजिए, ज़्यादा दिक्कत हो रहा तब। 1 2 3 4 क्लियर है। फिर से देखिए समीकरण बनते हुए तैयार दिख रहा है, ना दिख रहा किसी को, चश्मा लगा लीजिए, ना दिख रहा तब। तो आप इसको कह सकते हैं ऐसा, x + y बराबर 2,
इसको भी कह सकते हैं, तब आप x माइनस वाई बराबर 3। इस हिसाब से आप x और y दोनों का मान निकाल सकते हैं। चलिए छोटे से जगह हम इसको निकालते हैं। आपका समीकरण निकला x प्लस वाई बराबर 2 और x माइनस वाई बराबर 3। चूँकि आपको हल निकालने के लिए कह रहा है और चर जो है x और y के फॉर्म में है, यानी कि हल भी किसका किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है और आपको y का मान निकालना है। यहाँ तो आप u और v के मान निकाल रहे हैं, जैसे ये u और v का मान रखें आप, वैसे ही समीकरण में बदल गया। अब देखिए समीकरण फर्स्ट ये, समीकरण 2 ये। अब गौर कीजिए क्या दिक्कत है इसमें, खत्म। बराबर भी था और माइनस प्लस में था, खत्म। 2x बराबर क्या कहिएगा 5, तो x बराबर क्या निकल के आया 5/2। जैसे ही एक चर का मान निकला दूसरे में रख दीजिएगा, एकदम जगह नहीं है। क्लियर है? हाँ, अब इसको क्या कीजिएगा, दूसरे x मान निकल गया 5/2 और x का मान दूसरे किसी भी समीकरण 1 या फिर 2 में रखिएगा, तो क्या हो जाएगा, चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, चूँकि आप इससे मान निकालें तो इसमें रखिएगा, है ना। क्लियर है? देखो ये सब लंबा लंबा मैथ है, दिमाग कुछ नहीं लगाना। चलिए आइए देखिए, तो बता दी थी कि बेइज्जत हो जा रही थी, तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ ठीक। जो पढ़ाए हैं ना तुम लोग को, हम जितना चीज़ पढ़ाए हैं वो आपके लेवल का नहीं है, मतलब कि उससे ज़्यादा आपको चाहिए। फिर 10 का हमसे बनवाए डाइजेशन सिस्टम बना के लेंगे। आया बात समझ में? जितना पढ़ाए हैं उससे ज़्यादा आपको चाहिए। हम तो आपको बस खाली बेसिक समझने के लिए बताए हैं कि आपके सामने अगर तरह तरह का नाम आवेगा तो हो जाएगा। जैसे कि होता है ना, घर बनाने से पहले एक बड़ा सा हम बना लेते हैं चार्ट, कि ऐसे से यहाँ पे रूम, यहाँ पे ये, यहाँ पे देना। उसी तरीके से आपको तैयार किए हैं, उसी तरीके से हम हर बैच को तैयार करना चाहते हैं, पर हमारे पास समय नहीं और तुम लोगों के पास भी नहीं। अब जैसे मैथ पढ़ने के लिए आया तो तुम लोग को बहुत सा चीज़ में तकलीफ है, हम ऐसा तैयार करते पहले उसका बेसिक पढ़ाते, पर तुम लोग के पास समय नहीं है ना। चलिए बात करेंगे बाद में। आइए इधर देखिए, अब यहाँ भी देखिए इस तरह से है 2/√x प्लस 3/√y माइनस 2 बराबर 0। एक और समीकरण उसी टाइप में है, आ गया। कैमरा ऑफ, कैमरा ऑफ कर। चलिए आपका अगला समीकरण क्या है, यही है 2/√x प्लस 3/√y माइनस 2 बराबर 0, 4/√x माइनस 9/√y प्लस 1 बराबर क्या है 0। अब आप क्या कीजिएगा, बोलिएगा एक नया नाम रखने पर, किसका किसका भाई। देखिए आप इसको ऐसा कह सकते हैं √x, तुम लोग डर जाता है, ही तकलीफ है, काहे डरेंगे, एक तरह का काहे डरेंगे, माइनस 2 बराबर 0। दूसरे समीकरण को आप ऐसे ले सकते हैं 4 × √x माइनस 9 × 1/√y प्लस 1 बराबर 0, है ना। चलिए बनाइए, अब क्या बोलिएगा, 1/√x का नाम के रख देंगे, कुछ भी रख दिया कीजिए, और 1/√y का नाम m रख देंगे, ठीक है। इस तरह से आपका समीकरण क्या तैयार हो जाएगा, पहला समीकरण तैयार निकल के आवेगा 2 × k प्लस 3 × m माइनस 2 बराबर 0। दूसरा समीकरण निकल के आवेगा 4 × k माइनस 9 × m प्लस 1 बराबर 0। नहीं बनेगा, ना बनेगा तो देखो बनाते हैं। अब आप लुप्तीकरण कीजिएगा, दोनों को बराबर करने का कोशिश कीजिएगा। बराबर करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा ये कौन बतावेगा, एलसीएम सबको पता है, क्या बनाना है 4। ये 4 तो पहले से बना हुआ है, दूसरा समीकरण, इसको 4 बनाना होगा। आखिर इसमें क्या गुना करें, तो आप इसमें क्या गुना कर दीजिएगा 2 गुना कर दीजिए। चलिए गुना कीजिए, 2 दूनी क्या हो गया 4k प्लस 3 दूनी 6m माइनस 2 दूनी 4 बराबर 0, 4k माइनस 9m प्लस 1 बराबर 0। अब क्या कहिएगा, कहिएगा समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर ये घट गया, 9 6 क्या हो गया 15m हो गया, 4 और 1 5 बराबर 0। तो 15m बराबर आप क्या कहिएगा 5 और m बराबर कहिएगा 5/15। तो आप कह सकते हैं कि m का मान 1/3।
जैसे ही एक चर का मान पता चला आप कहिएगा m का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या बोलिएगा, m का मान समीकरण 1 में रखने पर। रखिए 4k प्लस 6m माइनस 4 बराबर 0। 4k प्लस 6m का नाम क्या है 1/3 माइनस 4 बराबर 0, 3 दूनी 6। 4k प्लस 2 और माइनस 4 क्या हो जाएगा, -2 बराबर 0। 4k बराबर 2 और k बराबर क्या हो जाएगा 1/2। गौर कीजिए m का ये मान निकल के आया और k का भी मान निकल के आया, पर ना ही हमको m का मान निकालना था ना ही k का मान निकालना था, हमको तो x और y का मान निकालना था। निकालिए क्या बोलिएगा कि 1/√x बराबर k था और यहाँ पर 1/√x, k को तो हम 1/2 कहते हैं, 1/2 लिख दिए। तो आप कहिएगा कि √x बराबर 2, यानी कि x बराबर 2 पर पावर 2, यानी कि x का मान क्या निकल के आया 4। दोबारा में आप कहिएगा कि 1/√y का नाम आप क्या रखे हैं m, जबकि m का मान क्या निकल के आया 1/3, यानी कि आप कह सकते हैं कि √y बराबर 3। तो आप कहिएगा y बराबर 3 का स्क्वायर, यानी कि y बराबर निकल गया। क्लियर है। एक और क्वेश्चन बचा है जिसको खुद से क्या करना है, बना के आना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो यार, सब्सक्राइब भी करते रहे।